हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 प्रश्नावली 3.2 संख्याओं का खेल का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए वो कहता है निम्न संख्याओं की 6 से विभाज्यता की जांच करें। तो देखिए 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि संख्या 2 से विभाजित हो और ये जो है वह 3 से विभाजित हो, 2 से भी विभाजित होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए, और 3 से भी जो है वह विभाज्य होना चाहिए, तो वह संख्या 6 से विभाजित होगा। ठीक है, तो हम पहले जो है वह देखिए ये संख्या देखिए 2 से विभाजित नहीं है, तो 2 से विभाजित नहीं है, ये संख्या 6 से भी विभाजित नहीं हो, यानी 3 से देखिए ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है, हो सकता है 3 से विभाजित हो या नहीं हो, हमको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों में कोई एक फेल हो जाता है तो वो 6 से भाग नहीं है, यानी कि विभाजित नहीं ही होगा। ये 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये 0 है, ये 2 से विभाजित हो रहा है क्योंकि इकाई स्थान पे 0 है। अब हम पूरे चेक कर लेंगे। देखिए 6 3 9 9 2 18 18 2 20 1 21 आ रहा है, ये संख्या 3 से विभाजित है, ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम देख लेते हैं 5 4 9 9 6 15 15 5 20 20 3 23 23 4 27, ये संख्या देखिए इसके इकाई स्थान पे 2 है, ये संख्या 2 से विभाजित होगा, और ये संख्या 27 आ रहा है 3 से विभाजित होगा, अर्थात ये संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगा, यानी कि ये दोनों हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहता है निम्न में कौन सा कथन सत्य है। इनमें जो है वो कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। कहता है यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से विभाज्य होगी। ये जो है वो कहता है कोई संख्या अगर 3 से विभाज्य है, क्या वह संख्या 9 से विभाज्य होगा? ये जो है वो बिल्कुल सरासर गलत है। जैसे देखिए 15 है, 15 जो है वो 3 से विभाज्य है, लेकिन 15 क्या 9 से विभाज्य होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 15 9 से विभाज्य नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा असत्य हो जाएगा। ये कथन क्या हो जाएगा? तो असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहता है यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है, ये संख्या 9 से विभाज्य है, वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। ये संख्या कहता है 9 से विभाज्य है, वो संख्या 3 से विभाज्य है। जैसे देखिए 18, ये देखिए ये जो है वो 9 से विभाज्य है, क्या 18 3 से विभाज्य है? बिल्कुल विभाज्य है। अब देखिए अब मान चलिए जैसे 27 देखिए ये 9 से विभाज्य है, और ये 27 जो है वो 3 से विभाज्य है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो संख्या 9 से विभाज्य है वो संख्या 3 से विभाज्य है, और जो संख्या 3 से विभाज्य है वो जरूरी नहीं है कि 9 से विभाज्य होगा। ये कथन हमारा क्या होगा? तो सत्य होगा। तो ये सत्य दे दीजिए। अब देखिए सभी संख्याएं जो 18 से विभाज्य होती हैं वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य होगी। ये कहता है कि सभी संख्या जो 18 से विभाज्य होगा, तो क्या वह संख्या जो है वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य होगा। अब जो है वह हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे देखिए ये जो है वह जैसे देखिए ये जो है वह 54 है, 54 क्या जो है वह 3 से विभाज्य है। देखिए ये 5 4 9 ये जो है वह 3 से विभाज्य है। 54 देखिए अब ये 6 से विभाज्य है, 9 6 54 ये जो है वह 6 से विभाज्य है। ठीक है, तो हम एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसी प्रकार से हम 18 ले लेते हैं। तो 18 देखिए ये जो है वो 18 से विभाग लगेगा, 18 में ये 3 से विभाग लगेगा, 6 से विभाग लगेगा। तो हम देख रहे हैं जो संख्या हम 18 से भाग लग रहा है वो 3 से विभाग लग रहा है, 6 से विभाग रहा है। ये हमारा क्या होगा? तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। ये भाई साहब हमारा क्या होगा? तो सत्य हो जाएगा। अब देखिए सभी संख्याएं जो 8 से विभाज्य है, क्या वो 4 से विभाज्य है? तो देखिए 16 देखिए 8 से विभाज्य है, और ये 16 देखिए 4 से विभाज्य है। अब देखिए ये जो है वो 24 8 से विभाज्य है, और ये 24 जो है वह 4 से विभाज्य है। ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ये जो है वो हमारा क्या होगा? सत्य होगा। अब देखिए जो संख्या 9 और 10 से विभाज्य है वो संख्या 90 से विभाज्य होगा। ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। देखिए हम देख रहे हैं जो संख्या 18 से विभाज्य है वो 3 और 6 से विभाज्य है। ये देखिए जो है वह 90 है, तो ये जो है वह हमारा 90 जो है वह 9 से भी विभाज्य होगा, और ये जो है वह 10 से विभाजित होगा। आप कहेंगे कैसे? चेक करके बताइए। तो देखिए हम लेते हैं 360 लेते हैं। देखिए इसके इकाई स्थान पे कितना है? 0 है, ये तो 10 से विभाज्य है, लेकिन इसके 360 है तो ये 9 से विभाजित है, 9 चौक 36, ये जो है वह 9 से विभाज्य यानी कि है, तो ये जो है वो दोनों संख्या जो है वह विभाज्य होगा। तो ये सत्य हो जाएगा। अब देखिए कहता है यदि कोई संख्या दी हुई दो संख्याओं के योग को विभाजित करती है तो उन दोनों संख्या को अलग अलग विभाजित करते। कहता है कि दी हुई यानी कि कोई संख्या दी हुई दो संख्या का योग को पूर्णतः विभाजित। जैसे देखिए
ये क्या करना चाहता है, 3 + 5 क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ये जो है वो 8, क्या ये 3 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है? ये तो नहीं होगा, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। ये गलत है, ये हमारा सत्य क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कथन असत्य हो जाएगा। ये जो है वो कहता है दी गई दो संख्या का योग पूर्णतः विभाजित करती है, उन दोनों संख्या को अलग अलग भी पूर्णतः विभाजित करती है। तो ये देखिए, ये जो है वो अलग अलग विभाजित करता है, नहीं करता है, तो असत्य हो जाएगा। कहता है 200 अभाज्य संख्याओं में कम से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कहता है 200 अभाज्य संख्या, पहले सअभाज्य संख्या समझिए। सअभाज्य संख्या का डिफिनीशन क्या कहता है, सअभाज्य संख्या हम उस संख्या कहेंगे कि जो है वो दो संख्या का HCF 1 आना चाहिए, तो उसको हम HCF यानी कि मोसो 1 आना चाहिए, उसको हम सअभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखिए ये जो है वो हमारा 3 और 5 है। 3 और 5 का HCF कितना आ रहा है, तो 1 आएगा। आप निकालिएगा, मोसो निकालिएगा तो 1 आएगा। और जैसे ये जो है वो हमारा 5 और 7, इसका जो है वो HCF निकालिएगा तो कितना आएगा, तो 1 आएगा। और जैसे देखिए ये जो है वह 4 और ये जो है वह 4 और ये 7, इसका भी HCF निकालेगा तो 1 ही आएगा। तो कहता है कम से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, कम से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है, देखिए कम से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। देखिए जैसे देखिए ये जो है वह 3 और 5, 3 और 5 क्या है हमारा, तो ये दोनों हमारा क्या है, तो हमारा अभाज्य संख्या है। ये देखिए ये जो है वो हमारा 5 और 7 है, दोनों अभाज्य संख्या। और ये देखिए दोनों ये हमारा क्या है, एक अभाज्य है, ये अभाज्य और ये एक भाज्य है। तो ये जरूरी नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यानी कि असत्य हो जाएगा। तो ये असत्य दे दीजिए। और देखिए कहता है 2 क्रमागत विषम संख्या का योग सदैव 4 से विभाजित होता है। 2 क्रमागत विषम संख्या का योग, तो देखिए जैसे हम ले लेते हैं 3 + 5 क्रमागत है, तो 5 3 8 हो रहा है, तो ये 4 से विभाजित हो रहा है। और जैसे देखिए 7 और +9, 9 6 15 1 16, देखिए ये 4 से कट रहा है पूरी, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, ये भाई साहब हमारा सत्य हो जाएगा। ये भाई साहब क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसी तरीका से सभी क्वेश्चन हल हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 4 नंबर 5 नंबर बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके 6 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।